हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है विकृतीकरण के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। और कथन पहला दिया गया है कि प्रोटीन का विकृतीकरण प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाओं को नष्ट कर देता है। दूसरा कहता है कि विकृतीकरण द्विरज्जु की डीएनए को एकल रज्जु की डीएनए में बदल देता है। तृतीय बोलता है कि विकृतीकरण प्राथमिक संरचना को प्रभावित करता है जो विकृत हो जाती है। और इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा में हमें ये पता है कि ताप, अम्ल तथा क्षार, ताप में परिवर्तन तथा अम्ल व क्षार से अभिक्रिया के दौरान प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है जिससे आपके पास में जो द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक जो प्रोटीन होती है, ये जो 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री जो प्रोटीन होती है, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी द्वितीयक हो गया, 3 डिग्री हो गया, और 4 डिग्री जो प्रोटीन है वो विकृतीकरण से 1 डिग्री प्रोटीन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये पता चल गया कि 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री विकृतीकरण से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाती है, जबकि 1 डिग्री प्रोटीन है वो विकृतीकरण से प्रभावित नहीं होती है। तो पहला जो दिया गया कथन है प्रोटीन का विकृतीकरण प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाओं को नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा ये बोला गया है कि द्विरज्जु की डीएनए को, अब देखो यहाँ पर डीएनए की आपके पास में द्विकुंडलीय संरचना होती है, कुछ इस तरीके की होती है, द्विकुंडलीय संरचना होती है। तो ये आपके पास में जैसे ही इसको और 90 डिग्री से लेकर 95 डिग्री तक इसको क्या किया जाता है, ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये दोनों रज्जुक है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ये आपके पास में ताप में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये विकृतीकरण ही है, क्योंकि ताप में परिवर्तन हुआ तो विकृतीकरण हुआ, तो ये एक रज्जुकी में बदल जाता है। ये भी आपके पास में बिल्कुल सत्य कथन है। जबकि थर्ड बोलता है कि विकृतीकरण प्राथमिक संरचना को प्रभावित करता है, ये क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। तो प्रथम व द्वितीय कथन है वो सही है, जो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।